हेलो एवरीवन। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन का। ठीक है, फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो कैसा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास एक मास दे रखा है ए, ठीक है, वो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है मास बी में। ठीक है, मास बी के साथ अटैच्ड है और यहाँ लग रहा है आपका 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन, यहाँ लग रहा है 120 न्यूटन। ठीक है, और ये सरफेस है। ठीक है, सरफेस के ऊपर मेरे को म्यू दे रखा है। देखो म्यू की वैल्यू यहाँ दे रखी है 0.9 और यहाँ दे रखी है म्यू की वैल्यू आपकी 0.3। ठीक है, तो हमारे को बताना है इसमें, ठीक है, टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में। टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, फ्रिक्शन फोर्स ए पे कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स बी पे कितना होगा, ये वैल्यूज हमारे को फाइंड करनी है। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व। देखो सबसे पहले क्या करो, देखो एक सिस्टम, इसको सिस्टम मान के चलो। ठीक है, ए है, ठीक है, ए ब्लॉक है, ठीक है, और बी ब्लॉक है, इसको सिस्टम मान के चलो। ठीक है, सिस्टम है ये सिस्टम। ठीक है, और इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 120 लग रहा है इधर, ठीक है, और 100 लग रहा है इधर। ठीक है, नेट क्या है, नेट है 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो रेजिस्टिंग फोर्स कौन कौन से है। रेजिस्टिंग फोर्स इस पे फ्रिक्शन फोर्स एफ ए है, ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टिंग फोर्स ए पे, रेजिस्टिंग फोर्स बी पे होगा कितना, मैक्सिमम कितना आ सकता है, लिमिटिंग लेना है, लिमिटिंग। ठीक है, लिमिटिंग हम मान के चल रहे हैं 20 न्यूटन इसको एक्सिलरेट कर रहा है, तो उस टाइम लिमिटिंग फोर्स आएगा। ठीक है, लिमिटिंग फोर्स, फिर उससे पता लगता है हमारे को कि ये ब्लॉक को हिला पाया, ये 20 न्यूटन फोर्स इस सिस्टम को हिला पाया या नहीं हिला पाया। देखो अब देखो 0.9, ठीक है, म्यू एम जी, एम कितना है मास ए का मास आपका दे रखा है 10 kg, 10 kg। ठीक है, इसका मास 10 है और इसका मास है 20। ठीक है, एम जी 10। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 90 न्यूटन। ठीक है, 90 न्यूटन, और बी पे कितना बना, म्यू 0.3, मास ऑफ बी 20 और जी 10। ठीक है, यहाँ बनेगा ये देखो, ये बनेगा 60 न्यूटन। ठीक है, 60 न्यूटन। ठीक है, तो देखो 90 और 60 कितना हुआ टोटल, 150। तो 20 आगे लग रहा है, तो 150, कम से कम 150 से ज़्यादा का फोर्स होना चाहिए, तब जाके ये सिस्टम हिलेगा। ठीक है, अपनी जगह से यहाँ से मूव होगा। और अगर एफ लेस देन 150 है, 150 से कम है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सिस्टम जो है ना, ए और बी का सिस्टम, ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है ये। ठीक है, यहाँ से हम आपको सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि सिस्टम आपका मूविंग है या रेस्ट पे है। ठीक है, तो मोशन में नहीं है सिस्टम, वो रेस्ट पे है। तो अब क्या देखना होता है, देखो अब क्या देखना होता है हमें। ठीक है, अब देखो, अब सिस्टम क्योंकि रेस्ट पे है, ए बी, ठीक है, सिस्टम है हमारा रेस्ट पे, तो यहां लग रहा है 120 न्यूटन फोर्स। ठीक है, और यहां लग रहा है 100 न्यूटन फोर्स। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहां पर मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स ए पे कितना है, 90 न्यूटन। यहां पर मैक्सिमम जो फोर्स आ सकता है ना, वो 90 न्यूटन आ सकता है, मैक्सिमम फोर्स आ सकता है 90 न्यूटन का, लेकिन यहां लग रहा है 120 न्यूटन का। तो हमारे को एक बात समझ में आ रही है यहाँ से कि ये जो फोर्स है ये 90 न्यूटन को क्रॉस कर रहा है, यानी कि या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्शन, लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा। ठीक है, या तो यहाँ पर या यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा।
तो इसको कैसे पता करेंगे कि किस सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा। दोनों पे स्टैटिक नहीं हो सकता। अगर दोनों पे स्टैटिक आने लगे, ठीक है, स्टैटिक ऑन बोथ सरफेसेस, अगर दोनों पे स्टैटिक होगा, ठीक है, दोनों पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो टेंशन जीरो हो जाएगी स्ट्रिंग में, टेंशन जीरो हो जाएगी स्ट्रिंग में अगर दोनों पे स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन हमारे को ये दे रखा है कि टेंशन आ रही है स्ट्रिंग में, ठीक है। टेंशन अगर आएगी तो कैसे आएगी सर? दूसरा रीजन स्टैटिक क्यों नहीं हो सकता बोथ सरफेसेस के बीच में, देखो 120 न्यूटन और 90 न्यूटन, 120 ज़्यादा है 90 से, ठीक है। यहाँ 100 है, यहाँ लिमिटिंग कितना है 60 है, 60 है, ठीक है, लिमिटिंग 60 है। तो ये भी 100 60 से बड़ा है। तो एक बात हमें पता चल रही है यहाँ से कि फ्रिक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शन ऑन वन सरफेस इज लिमिटिंग, किसी एक सरफेस पे फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा। उसके लिए हम आपको चेक लगाना पड़ेगा किस सरफेस पे लिमिटिंग होगा, किस सरफेस पे वो स्टैटिक होगा, ठीक है। स्टैटिक और लिमिटिंग चेक करना है, ठीक है। तो देखो ए सरफेस है, ए ब्लॉक है, ठीक है, और बी ब्लॉक है, ऐसे अटैच्ड है, ठीक है। मान लेते हैं हम ए पे लिमिटिंग आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ए पे लिमिटिंग क्रॉस कर रहा है, लिमिटिंग आ रहा है, सॉरी लिमिटिंग क्रॉस नहीं करता, लिमिटिंग आता है टोटल मैक्सिमम। तो 120 या 90 मान के चलते हैं, ठीक है, 90। तो 90 में 30 ऐड करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, 30 ऐड करना पड़ेगा, तो टेंशन हो जाएगी 30 हो जाएगी टेंशन, ठीक है, 30। और यहाँ लग रहा है हमारा कितना 100 न्यूटन, तो यहाँ पर मेरे को कितना लगाना पड़ेगा 70 न्यूटन। अब देखो ये फर्स्ट केस था, केस 1, ठीक है। इस सरफेस पे लिमिटिंग मान के चले हम कि यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस कर रहा होगा वैल्यू, तो यहाँ आ गई 70 न्यूटन, जो कि बड़ी है किससे, 60 न्यूटन से। लिमिटिंग मैक्सिमम आ सकता है इस सरफेस पे 60, मैक्सिमम आ सकता है 60 न्यूटन, मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है। लेकिन आ कितना रहा है 70 का मतलब है कि ये वाला केस रॉन्ग हो गया, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। पहले यहाँ पर आया होगा लिमिटिंग। अब देखो केस टू, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, तो यहाँ लग रहा था 100 न्यूटन और यहाँ पर अब आ रहा होगा, देखो 60 न्यूटन मान के चले हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 40, ठीक है, 40 का ये यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर हमारा लग रहा था 120, तो ये हो गया आपका 80 न्यूटन, जो कि छोटा है। इसका मैक्सिमम फोर्स कितना है 90 न्यूटन से, तो ये केस 80 न्यूटन इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। देखो टेंशन स्ट्रिंग में हो जाती है 40 न्यूटन, ठीक है, और फ्रिक्शन ए पे कितना हो जाता है इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन, और फ्रिक्शन बी पे कितना हो जाता है इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में 80, इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।